यही कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। ये बताइए, ईद सर पर है, जी। तो अब चूंकि ये कह रहे हैं कि मैं जो है अभी 5 साल बाद आऊंगा, लेकिन जी। आस पास के जो और भी लोग हैं, जो गांव में और लोग हैं, जी। आपकी उनसे बात हुई हो कि वो क्या बताते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हमारे मुस्लिम लोगों में ये अक्सर होता है, जब किसी की शहादत होती है या कोई कत्ल कर दिया जाता है, हम्म। जैसे कि आपने देखा है कि सुप्रीम लीडर हैं, हम्म। तो उनकी शहादत हो गई है तो हमारे यहाँ तो ईद नहीं मनाई जाएगी। अच्छा। क्योंकि हमारे मौलाना साहब ने एक तला दी है कि एक मतलब एक पैगाम पहुंचाया लोगों के अंदर के हमारे छोलस गांव के अंदर ईद नहीं मनाई जाएगी। 16 गांव में ईद नहीं मनाई नहीं जाएगी? मनाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि वो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, हाँ। आयतुल्लाह खामेनी साहब, हम्म। और वो हमारे रहबर मोहसिन हैं। हम्म। तो अब जी। तो उनके बेटे साहब आ गए हैं, उनके बेटे साहब सुप्रीम लीडर हो गए हैं। जी। देखिए अब वो तो होना ही था, आज नहीं तो कल। देखिए वो तो हमेशा से शहादत के लिए चाहते थे और दुआ करते थे नमाज के अंदर भी। हम्म। और वो हमेशा यही कहते थे कि मेरी जब भी मौत होए तो मैं शहादत की मौत चाहता हूँ, हम्म। किसी के आगे घुटने टेकने की नहीं। ज़रूरत नहीं है। हम्म। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान के घुटने टेक दें हम्म। और ईरान के अंदर वो माहौल बनाना चाहें जो पहले हुआ करता था, हम्म। कि पहले जिना आम होता था, शराब पी जाती थी। हम्म। और ऐसे ही इसराइल सोचता था कि ईरान के अंदर बमबारी की जाए, मासूम बच्चों को मारी जाए। हम्म। सन 1400 साल पहले भी यही हालात रहे थे, इमाम हुसैन के साथ यही जुल्म हुआ था, और आज भी शियाओं लोगों के ऊपर जुल्म होता है। और इंशाल्लाह हम शिया लोग उस जुल्म को सहते रहेंगे और उसका इम्तिहान हमेशा देते रहेंगे। और हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान का भी साथ देंगे अगर हिंदुस्तान को भी हमारी ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अभी एक बात बताइए, आपने पूरा पुराना बता दिया, जी। तो अब जैसे भारत और ईरान के बीच में फर्ज करिए कभी युद्ध हो गया, तो आप किसका साथ देंगे? देखिए ईरान तो युद्ध कभी चाहता नहीं है। फर्ज करिए कि ईरान युद्ध कर रहा है और वो और देशों पर आक्रमण कर रहा है और उसमें भारत भी शामिल है, तब देखिए आप लोगों का रुख क्या रहेगा? देखिए ईरान एक वो कंट्री है जो मजलूमों का साथ देती है, हम्म। और मजलूम वो होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। हम्म। और ईरान कभी नहीं चाहेगा किसी के साथ में जुल्म करे। और वैसे भी ईरान बहुत सपोर्ट करता है हिंदुस्तान के लिए, हम्म। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान चाहता ही ये है कि हम मिलजुल कर रहें। हाँ, नहीं, देखिए अगर युद्ध होता है तब आप क्या कहेंगे, आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए युद्ध होगा वो तब का तब देखेंगे, हम्म। उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि खामनेई साहब ने हमेशा से एक ही बात सिखाई है कि अपने मुल्क के साथ खड़े रहो। निश्चित तौर पर बिल्कुल। मुल्क के साथ खड़े रहो। जो और गांव के लोग हैं, छोलस गांव में जो वहां पे फंसे हुए हैं, वो लोग ईद मनाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके परिवार वालों से आपकी बात हुई थी कि क्या उनको चिंता है इस बात की? देखिए उन्हें कोई चिंता नहीं है, हम्म। चाहे वो ईद नहीं मना सकते, हम्म। किसी भी हाल में नहीं मना सकते। क्योंकि ईद मनाना तो यह है कि खामनेई साहब की शहादत हो चुकी है, हम्म। तो शिया कम्युनिटी में तो कोई ईद नहीं मनाएगा। शिया कम्युनिटी में कोई ईद नहीं मनाएगा क्योंकि खामनेई साहब का इंतकाल हो चुका है, और छौलस गांव के बहुत से परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए ईरान और इराक गए हुए हैं। ईरान और इराक से फिलहाल कोई फ्लाइट भारत की तरफ नहीं आ पा रही है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग अब ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि खामनेई साहब का इंतकाल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान और इराक का अमेरिका का युद्ध नहीं रुकता है तो कई मासूमों की जान चली जाएगी, और यही एक चिंता का सबब है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, टीवी 9 भारत, बस ग्रेटर नोएडा।